1 2 3 4। मैं 10 दिन से लगातार जिम कर रहा हूँ, बॉडी नहीं बन रही है। मैं जिम नहीं करूँगा। 1 2 3 4, टूटता ही नहीं है। 5 6, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ये प्राचीन समय की बात है। स्टूडेंट को गुरुजी लेके आते थे अपने कुटिया में, अपने गुरुकुल में। वहां पे शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी, वहां पे पढ़ाई हुआ करती थी, और वो जो पढ़ाई हुआ करती थी वो गजब की पढ़ाई हुआ करती थी। तो वो जो समय था वो एक अलग समय था। तो उस समय एक विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है पढ़ने के लिए। उसके माँ बाप गुरुकुल में भेजते हैं कि मेरा बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, एक अच्छा नाम रोशन करेगा, जीवन में कुछ अलग करेगा। वो अपने गुरुकुल में जाता है और शिक्षा दीक्षा स्टार्ट करता है। गुरुजी उसको समझाते, उसको बताते और उसको सिखाते। धीरे धीरे सारे विद्यार्थी से उसकी दोस्ती हो जाती है, अपने क्लास के लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है। अच्छे से पढ़ना शुरू करता है, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आता था। दोस्त लोग उसको बोलता था कि तू ना मंद बुद्धि है, तेरे अंदर ना दिमाग ही नहीं, तू ना समझदार ही नहीं है। उसको ऐसा लगने लगे, सच में लगता सच में मैं समझदार नहीं हूँ, सच में मेरे अंदर कुछ नहीं है। उसके क्लास के लड़के अपर क्लास में चले गए। एक दिन गुरुजी उसको बुलाते हैं अपने पास, बड़ी शांति से बैठ कर उसको समझाते हैं, बेटा तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू समझदार नहीं है, तेरे अंदर समझ नहीं है, तू यहाँ पे रह के अपना समय वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा तू समय को टेस्ट करने के लिए घर पे जा, अपने पिताजी के काम में हाथ बटा, कम से कम तू वो तो कर पाएगा। तेरे पिता तो जीवन में कुछ कर पाएंगे तेरी सहायता करने से। उसको समझाने लगते हैं और वो लड़का भी ये चीज़ सुन के बोलता है, हाँ गुरुजी मुझे भी यही लगता है कि मैं बहुत मंद बुद्धि हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा मैं घर चला जाता हूँ। गुरुजी बोलते तुम घर चले जाओ। अगला दिन वो लड़का बढ़िया बिस्तर पैक करता है और घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाता है, भूख लगती है, प्यास लगता है, कुछ तो मिल नहीं रहा था, तो कुएं के पास जाता है और कुएं के पास खड़ा होके देख रहा था एक औरत कुएं से पानी निकाल रही थी, रस्सी से पानी निकाल रही थी। तो वो औरत को बोलता है, आंटी पानी मिलेगी मुझे? तो आंटी बोलती ठीक है बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। और वो आंटी गिलास में करके उसे पानी देती है। वो पानी पीने लगता है। फिर पी के आंटी से पूछता, आंटी ये पत्थर पे आपने चिन्हास कैसे बना दिया? आपने क्या छेनी हथौड़ी से चिन्हास बनाया? वो आंटी बोलती नहीं बेटा, मैं जब रस्सी खींच रही थी, फिर अंडर डाली, फिर खींच रही थी, रस्सी के रगड़ से इस पत्थर पे चिन्हास बन गया। इसे लगा आप क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। रस्सी के रगड़ से, तो कोमल रस्सी है, इसके रगड़ से इस पत्थर पे चिन्हास कैसे होगा? पत्थर तो बड़ी मजबूत है। तो बोली बेटा मैं हर दिन खींचती हूँ पानी, हर दिन रगड़ आता है ये पत्थर, हर दिन 50 बार, सुबह शाम, इसीलिए इस पत्थर पे लकीर बन गया। उसके दिमाग में ये बात ना बैठ गया कि किसी भी कार्य को अगर हम लगातार करें तो शायद सक्सेस होगा, या पढ़ाई में लगातार हम एक ही चीज को बार बार याद करें तो याद हो जाएगा। और इसी बात को अपने माइंड में रिपीट कर रहा था। और वो सोचा कि फिर से एक बार जाते हैं गुरुजी के पास, ये बात बताते हैं और गुरुजी को बोलते गुरुजी एक मौका दे दो, मैं बड़ी मेहनत करूंगा। मैंने वो रस्सी को देखा है जो बार बार कुएं से निकाल के पत्थर पे भी रगड़ करके पत्थर में चिन्ह बना दिया। और वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को रिक्वेस्ट करता है और गुरुजी बोलते हैं ठीक है बेटा आ गए हो तो फिर पढ़ लो। और ये जान के बड़ी खुशी होगी आपको कि वो विश्व प्रसिद्ध व्याकरण का महान विद्वान बने और उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखे कि जैसे लघु सिद्धांत कुमैदी, मध्य सिद्धांत कुमैदी, सार सिद्धांत कुमैदी जैसी कई किताबों की रचना करी। और ये कहानी हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि 5 दिन जिम करने के बाद ये सोचता हूँ कि बॉडी बन जाएगी, किसी पत्थर को 50 बार मारने के बाद सोचता हूँ ये टूटता क्यों नहीं है। लेकिन अब जब पत्थर पे एक रस्सी लकीर बना सकती है तो आप किसी चीज को बार बार करने से वो हो क्यों नहीं जाएगा। आप बड़ी ध्यान से एक बात बता रहा हूं, समझना ध्यान से। आप व्हाइट बोर्ड में एक ब्लैक चिन्ह लगा दो और उसे गौर से देखना वो ब्लैक बड़ा होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप व्हाइट बोर्ड में ब्लैक जो चिन्ह लगा उसको लगातार देख रहे हो। तो किसी भी चीज को आप लगातार देखोगे तो वो आपके लिए बड़ा होते जाएगा, आसान होते जाएगा। तो जीवन में एक बार हमेशा याद रखना, संघर्ष किसी एक चीज पे लगातार करते रहेंगे
तो सफलता उस चीज में जरूर मिलेगी। वो अगर सोच लेते जीवन में, वो दोबारा अगर कोशिश नहीं करते अपने जीवन में, तो अपने पिता के साथ जाके बैठ के घर का काम करते। जीवन में वही घर का काम में उनका जीवन चला जाता, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि मैं फिर से कोशिश करूंगा जीवन में रीस्टार्ट। अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखा था 12वीं फेल। जो इंसान लगातार मेहनत करते रहा, एक चीज के पीछे फोकस करते रहा, पैसा नहीं था लेकिन फोकस लगातार एक चीज के लिए करता रहा, वो आईपीएस ऑफिसर बना। आपने भी शायद देखा होगा। उस मूवी को दोबारा देखना, तिबारा देखना। जब जीवन में डिमोटिवेट होना, उसको जरूर देखना। जब तक आप किसी की मेहनत के बाद उसकी सफलता को नहीं देखोगे, तब तक आप ये कैसे सोचोगे कि मैं भी अगर मेहनत करते रहूं तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। तो जीवन में हमेशा एक सिद्धांत आपके लिए, संघर्ष के साथ किसी एक काम पे फोकस कर दो, सफल जरूर हो जाओगे। मैं आनंद कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं भगवान से दुआ करूंगा सफल जरूर होंगे आप।